हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल क्लास 12 स्टूडेंट्स। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है कि भाई सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन को कैंसिल करवाया जाए। ये मेरे पास पिटीशन की कुछ डिटेल्स है, मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं, बने रहिएगा इस वीडियो में। पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में कि भाई क्लास 12 एग्जामिनेशन को कैंसिल करवाया जाए और एक मेथोडोलॉजी बताया जाए जिसके बेसिस में उनको पास कर दिया जाए और टाइम फ्रेम में क्लियर करो यार ये सारी चीजें। इतने हालत खराब है और आप लोग अपनी चुप्पी नहीं रख सकते। ये एडवोकेट ममता शर्मा जी हैं जिन्हें पिटीशन फाइल की गई है जिसमें बोला गया कि सीबीएसई के एग्जाम को कैंसिल कराया जाए। 10th का एग्जाम कैंसिल हो गया था लेकिन 12th के एग्जाम को आपने पोस्टपोन किया हुआ है। तो यहां पे पिटिशनर का कहना है, यानी कि जिस एडवोकेट ने याचिका लगाई है कि भाई आपको कैंसिल करना पड़ेगा, सीबीएसई वालों को बोला कि भाई आपको एग्जाम कैंसिल करना चाहिए देश का हाल देखते हुए। यहां पे ये बोला गया है कि भाई पिछली बार भी एक केस था अमित भल्ला एंड अदर्स वर्सेस सीबीएसई में, वहां पे भी यही बोला गया था कि पिछला जो उनका इंटरनल असेसमेंट है, जो इंटरनल वो एग्जाम दिए में, उनके बेसिस में उसको पास किया जाए। ये पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लास 10th एग्जामिनेशन के केस पे बोला था। पिटिशनर का यहां पे कहना है कि भाई यहां पे सीबीएसई जो है वो बड़ा स्टेप मदरली यानी कि सौतेलापन कर रहा है, आर्बिट्ररी, अनफेयर और इनह्यूमन काम कर रहा है। आप देश की परिस्थिति देखिए और आप चुप्पी बैठ के कर रहे हैं कि भाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम 1 जून को बताएंगे, 15 दिन का पहले नोटिस देंगे। एडवोकेट साहब का कहना यह था, मैडम का कहना यह था कि कुछ माइनर स्टूडेंट्स ने उनको अप्रोच किया कि भाई हालत बहुत खराब है, हम एग्जाम कैसे देंगे। उनके बेसिस में उन्होंने ये याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट को और बोला है कि भाई सीबीएसई का एग्जाम को कैंसिल किया जाए। तो देखो लिखा है प्ली इन सुप्रीम कोर्ट सीक्स कैंसलेशन ऑफ सीबीएसई। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये तरह तरह के यूट्यूब चैनल में अगर आप कोई वीडियोस देख रहे हैं जिसमें आपको कोई न्यूज चैनल दिखा रहा है या कोई कुछ बता रहा है कि देखो इस न्यूज में बताया गया कि सीबीएसई ऑल टुगेदर उसको स्क्रैप कर देगा 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन को, तो मैं आपको बताना चाहता हूं साफ साफ सीबीएसई ने इस बात को रिफ्यूज किया है कि हमने ऐसी कोई बात नहीं बोली है। यानी कि अगर आपने डिफरेंट न्यूज चैनल के बारे से अगर सुना होगा अलग अलग यूट्यूब चैनल में, जिसमें यह बोला गया कि देखो इस न्यूज चैनल ने बताया कि सीबीएसई के किसी ऑफिशियल ने, अथॉरिटी ने इनसे बात की है और इनको यह बोला है कि हम सोच रहे हैं कि पूरा का पूरा 12th एग्जामिनेशन स्क्रैप कर दे। ये बातें कुछ बताई जा रही है। तो साफ सीबीएसई ने यह बात को डिनाई किया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि हम स्क्रैप करेंगे एंड ऑल। हम ऑफिशियली इसका नोटिफिकेशन दे देंगे 15 दिन पहले। हमारी 1 जून को एकदम हाई क्लास मीटिंग होने वाली है। यह बात मैं नहीं बोल रहा हूं, यह बात आप यहां पे खुद पढ़ सकते हैं। देखिए यहां पे Meanwhile, CBSE has refuted media reports which claim that the board is likely to scrap class 12th board exam. साफ साफ CBSE ने बोला ये झूठी बात है, हमने ऐसा किसी को कुछ बोला ही नहीं है। It is clarified that no such decision has been taken regarding CBSE class 12th examination as being speculated. Certain sections of media, हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है बोल रहा, और बोले जो भी डिसीजन होगा हम कम्युनिकेट कर देंगे। और अब तक वो कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, चुप बैठे में, बच्चे एंजाइटी में है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई, भाई एग्जाम कैंसिल कराया जाए और उनको इंटरनल असेसमेंट के बेसिस में प्रमोट किया जाए। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं, 12 लाख स्टूडेंट्स हैं इंटरेस्टेड इस सीबीएसई एग्जाम में और यूनेस्को स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 2018 में 7.3 लाख स्टूडेंट जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई किए थे। अगर डिले होता है डिक्लेरेशन ऑफ एग्जाम में तो वो उनके एक सेमेस्टर को खराब कर देगा। ये सारी बातें, ये सारी दलील रखी गई है। इसके अलावा और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सीए, सीएस, सीएमए, 12th के बाद कोई कुछ करना चाहता है, कोई अब्रॉड जाना चाहता है, ये सारी चीज हैम्पर हो रही है और बच्चे बहुत ज्यादा एंजाइटी में है। और मैंने तो यहां तक सुना कि पेरेंट्स ने यह तक बोल दिया कि इवन इफ सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कराता है हम तो अपने बच्चों को भेजेंगे इन एग्जाम दिलाने, हम भले उसका 1 साल खराब कर लेंगे बट ऐसी परिस्थितियों में हम नहीं भेजेंगे। 90% क्या मैं बोलूं 95% ऐसे चांसेस है कि अब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आने से हो सकता है कि आपके सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल हो जाए। इसके अलावा जितना भी आप मीडिया रिपोर्ट या कहीं और यूट्यूब में अगर कुछ देख रहे हो कि देखो सीबीएसई ने ऐसा बोला कि हम स्क्रैप कर देंगे, किसी अथॉरिटी ने बोला, किसी मिनिस्टर ने बोला, किसी ऑफिसर ने बोला, तो ये साफ सीबीएसई ने डिनाई किया कि हमारी कुछ ऐसी बात नहीं चल रही है। मीडिया सिर्फ मीडिया ये बातें जो बोल रही है, हमने मीडिया को ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो आप इस डिसीजन के अपडेशन के लिए वेट करिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई है, पिटीशन यानी कि प्रे किया है
आप लोगों के बिहाफ में जिस एडवोकेट ने जो प्रे किया है, आप इस डिसीजन का वेट करिए कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या डायरेक्शन देता है, क्योंकि याचिका लगाई गई है कि भाई इसको कैंसिल करवाया जाए और उनको इंटरनल असेसमेंट के बेसिस में जल्दी से पास किया जाए ताकि वो अपने करियर की प्लानिंग को आगे बढ़ा सके। So stay tuned with the channel, like the video, subscribe the channel, share this video with each and every one of your friend, क्योंकि एक जेन्युइन न्यूज मैं आपको दे रहा हूं, बाकी सब घुमा फिरा के आपको एक ही बात बता रहे, हो सकता है हमको यहां से सुना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने दोनों सबूत आपके सामने रख दिए। इसके अलावा हमारी एकेडमी में अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल में सीए, सीएस, सीएमए तीनों प्रोफेशनल कोर्स की तीनों लेवल की बहुत तगड़े लेवल से तैयारी होती है। अगर आप 12वीं के बाद ये सोच रहे करने के लिए, तो आपके लिए बहुत शानदार वीडियो आने वाला है, डिटेल्ड कि सीए क्या होता है, क्या करता है, सीएस क्या होता है, क्या करता है, सीएमए क्या होता है, क्या करता है और कैसे करते हैं। इवन सीएफए के ऊपर भी मैं एक वीडियो डिटेल्ड बनाने वाला हूं। ये चैनल आपके बहुत काम आएगा। डू सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विद ईच एंड एवरी वन ऑफ योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड होप फॉर द बेस्ट। इवन मैं भी चाहता हूं कि ये सीबीएसई का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए और इंटरनल बेसिस में आपको प्रमोट कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।